प्रोनाउन समझ नहीं आता, प्रोनाउन आपको परेशान करता है, तो मेरे बच्चे आज की क्लास में प्रोनाउन का डर आपका बिल्कुल खत्म होने वाला है। आज आप प्रोनाउन बिल्कुल चीजों को सीख जाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो भाई आज की क्लास में कवर करने वाले, जैसे कि आपको पता है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि हर जगह हम लोग ज्यादातर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट मेरे दोस्त इतनी सी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई क्लास को आप पूरी देखना, आपकी हर चीज क्लियर हो जाएगी। आज प्रोनाउन को लेके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो जैसे कि आपको पता है, प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी है। एक बार डेफिनेशन समझते हैं, टेंशन ना लो, कंसेप्ट से आज आपको क्लियर करा दूंगा कि प्रोनाउन आखिर होता क्या है। ठीक है, यहां पर प्रोनाउन की डिफाइन आपको देखो यहां पर लिखी हुई है। कहता है प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है। समझो, प्रोनाउन इज ए वर्ड मतलब प्रोनाउन क्या? एक शब्द है, एक शब्द है। क्या करता है? यूज होता है। क्या होता है? यूज होता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी प्लेस की जगह पर, यानी सॉरी नाउन की जगह पर। आई समझ में? नहीं आई? दोबारा समझो, देखो ध्यान से। कहता है प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है जो क्या करता है? जो क्या करता है? यूज होता है, इस्तेमाल होता है। किसकी जगह? प्लेस ऑफ नाउन की जगह, प्लेस ऑफ नाउन की जगह, यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द। ध्यान से सुनना, आई रिपीट, प्रोनाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले दुनिया के सारे शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। बच्चे आ गया समझ में? क्लियर हो गई बात प्रोनाउन की? प्रोनाउन क्लियर हो गई बात कि भाई जो प्रोनाउन की जगह पर आएगा उसे हम, सॉरी, जो नाउन की जगह पर आएगा उसे अपन क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। ये मोटा मोटा क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, अभी टेंशन ना लो, आराम से होगा क्लियर। अब देखिए, अब नाउन की जगह, तो नाउन आप जानते हो मेरे भाई, नाउन क्या होता है? नाउन को तो आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, है ना? नाउन को मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से विद कंसेप्ट आपको समझाया, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग ग्रामर सिखाते हैं। अब नाउन मैंने आपको बताया था, जिसने नहीं देखा, जो बच्चा मेरा प्यारा सा नए बच्चे हो, वो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं, नाउन को सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नाउन आपको पता है, मैं यहां पर बताता हूं। नाउन बोले तो नाम होता है मेरे भाई, किसी का नाम होता है, किसी चीज का, किसी आदमी का, किसी जानवर का, किसी भी प्लेस का नाम होता है ना, तो नाम को ही नाउन कहते हैं। अब क्या कहता है? कहता है अगर नाम की जगह, अगर नाम की जगह वो वर्ड इस्तेमाल हो जाए तो क्या कहेंगे? उसको प्रोनाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो ध्यान से, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा समझ में आता है। ध्यान समझना, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, बिल्कुल मोटा मोटा समझा रहा हूं कि अच्छा ये होता ही है। ठीक है, जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया, मैंने सोचा राम बहुत फेमस है, राम स्कूल जाता है ना, क्या लिख दिया मैंने मेरे भाई? राम स्कूल जाता है। ये मैंने लिख दिया कि राम स्कूल जाता है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, राम स्कूल जाता है। अब देखना बहुत ध्यान से, स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है मेरे भाई? स्कूल कौन जा रहा है? कौन जा रहा है स्कूल? स्कूल राम जा रहा है, स्कूल राम जा रहा है, सही बात है। चलो, अब स्कूल राम जा रहा है, तो अब मैं इसको लिखता हूं घुमा के, देखो कैसे लिखता हूं इसी सेंटेंस को। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो वो राम है ना, मैं बोलता हूं राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अब मैं बोल रहा हूं वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। क्या बोल दिया मैंने भाई? वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। अब बहुत ध्यान से देखो यहां पर, बहुत ध्यान से, कि भाई राम की जगह पर क्या लिया है मैंने? देखो स्कूल जा रहा था राम, अभी भी स्कूल राम ही जा रहा है। मैं राम की बात कर रहा हूं, मैं राम की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या मैंने राम का नाम लिया है? नहीं लिया ना। यहां पर मैंने क्या लिखा? कोई और शब्द लिख दिया, कोई और वर्ड लिख दिया, और उसी वर्ड को मेरे भाई क्या कहते हैं? उसी वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। तो मेरा ये वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये प्रोनाउन हो जाएगा। क्या मोटा मोटा सा बात समझ में आ गई क्या? बताओ मेरे भाई सारे बच्चे, क्या समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी? एक और समझो, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। दूसरा ले लो, यहां पर मैंने लिख दिया मेरे भाई कि कुछ भी लिख दो भाई, जैसे सीता, राम लिख दो, सीता चाय पीती है, ऐसा लिख दिया मैंने कि सीता चाय पीती है, सीता चाय पीती है। अब सीता किसी का नाम है, सीता किसी का नाम है, हाँ जी, तो सीता क्या हो जाएगा मेरे भाई? नाउन हो जाएगा। सीता तो नाउन है,
सीता तो नाउन है, हाँ जी नाउन है। लेकिन इसी सेंटेंस को अब देखो मैं कैसे घुमा के लिखता हूं ना। जब इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूंगा कि तुम चाय पीती हो, तुम, मैं सीता की बात कर रहा हूं, सीता ही है यहाँ पे, मैं सीता की बात कर रहा हूं, सीता तुम चाय पीती हो, तो मैंने क्या लिखा, तुम चाय पीती हो। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, मैंने सीता की जगह क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, चेक करो। बात सीता की ही है, चाय पहले भी सीता ही पी रही थी और चाय अब भी सीता ही पी रही है। आया समझ में, आया कि नहीं, कि यहां पर तुम क्या हो जाएगा मेरे भाई, तुम मेरा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्या ये बात अब इधर भेजे में घुस गई, पक्का क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, हाँ जी। अब क्या करें, तुम चाय पीती हो, तो चाय कौन पी रहा है, तुम, तो तुम क्या हो गया, बोलो बोलो, प्रोनाउन हो गया कि नहीं हो गया, हाँ जी प्रोनाउन हो गया तुम। तो मेरे भाई जब आपके नाम की जगह, समझो बात को, नाम की जगह, अगर नाम की जगह कोई भी शब्द आता है, कोई भी शब्द आता है, उसे ही हम कहते हैं मेरे भाई क्या, प्रोनाउन। क्लियर हो गई बात कि भाई आखिरकार प्रोनाउन है क्या, यानी नाम नहीं आएगा, नाम की जगह कुछ और आएगा, उसे हम प्रोनाउन ही कहेंगे। क्लियर है, समझ में बात आ गई यहां तक, मोटा मोटा। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी टाइप्स वगैरह काइंड्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं कि कोई बच्चा भी, दूध पीता बच्चा भी समझ ले कि भैया ये प्रोनाउन आखिरकार क्या भला है। कुछ भला नहीं है, समझ गए कि जो शब्द नाउन की जगह पर आएगा वही हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर है, पक्का। चलो एक बार मुस्कुरा दो, एक बार जल्दी जल्दी, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, सारे बच्चे मुस्कुराइए। आ गया समझ में, कोई नहीं, आराम समझ में आएगा। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ना। चलो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए तो इसको इरेज करता हूं और कुछ एग्जांपल लिखता हूं फटाफट, है ना, जल्दी जल्दी देखना है पर ध्यान से कि भाई आखिरकार प्रोनाउन होते कितने हैं, क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे आज एक क्लास में। आपको पूरा प्रोनाउन का फंडा क्लियर करवा दूंगा मेरे भाई, डरने की कुछ बात नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई समस्या नहीं आएगी, मजा आ जाएगा आज की क्लास में आपको, ठीक है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं कि प्रोनाउन आखिरकार होते क्या है, कौन कौन से होते हैं, सॉरी प्रोनाउन, है ना। तो देखिए ध्यान से मेरे भाई, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, यहां पर लिख देता हूं दैट, है ना, हु, होम, और आप इसको हटा दो, चलो कोई बात नहीं, विच लिख दो, है ना, और आप क्या लिख दोगे, दीज, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे तमाम होते हैं जो आपको प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है, क्लियर है। देखिए हमने क्या लिखा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यहां तक तो एक कैटेगरी होती है पर्सनल प्रोनाउन की, आगे पढ़ाऊंगा, है ना। और दिस, दैट, हु, विच, दीज, दोज, हुम, हुज, ये सब क्या होते हैं, ये सब भी बेटा प्रोनाउन ही होते हैं। क्या बात समझ में आ गई, पहचान लोगे अगर ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं, दिस इज द प्रोनाउन, यही तो प्रोनाउन है। समझ में बात आ गई क्या, आया समझ में। चलिए ईमानदारी से बताना है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक छोटा सा कमेंट करा करो, अगर समझ में आता है छोटा सा लाइक करा करो, ठीक है। हमने लिख दिया सारे के सारे क्या है मेरे भाई, प्रोनाउन है। अच्छा, अब प्रोनाउन तो आपने देख लिए, अब आप जो है जैसे पहचान करना सीखो। देखो यहां पर पहचान करना सीखो, मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिखा, मैंने एग्जांपल लिख दिया, मैंने लिया आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब बताओ इसमें प्रोनाउन क्या है मेरे भाई, प्रोनाउन क्या है इसमें, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी क्या है प्रोनाउन, ये ही तो प्रोनाउन है, दिख रहा है ना, आई प्रोनाउन है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं अपनी बात करता हूं, अगर तुम बोलते हो तो तुम अपनी बात करोगे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन मेरा तो कुछ नाम है ना, मैंने अपना नाम नहीं लिया कि मोहित दिल्ली जा रहा है, नहीं लिया ना, क्या बोला, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो यहां पर मेरा मैं क्या है, ये मेरा प्रोनाउन है। समझ गए बात को, समझ गए, तो यहां पर क्या है मेरा प्रोनाउन, आई प्रोनाउन है। दूसरा समझिए, दूसरा समझिए, मैंने लिखा यू ड्रिंक टी, तुम चाय पीते हो, तुम चाय पीते हो, यू ड्रिंक टी।
तुम चाय पीते हो। अब चेक करो, कौन पीता है चाय? तुम चाय पीते हो। तुम्हारा नाम लिया? नहीं लिया। मैंने क्या बोला? तुम चाय पीते हो। अब चाय तो तुम पी रहे हो, तुम्हारा कुछ नाम है, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये तुम क्या हो जाएगा? यू। दिस इज द प्रोनाउन। यही तो मेरे भाई प्रोनाउन हो जाएगा। अच्छी प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं प्रैक्टिस हो रही है? समझ में बात आ रही है कि नहीं? हाँ जी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, एक और एग्जाम्पल इधर ले लेता हूं। मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये तो कुछ खतरनाक लाइन हो गई है ना भाई। चलो खतरनाक लाइन नहीं लिखते हैं, ऐसे ले लेते सीधी लाइन। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है प्यारा हो। तीसरा एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे ले लेता हूं। जैसे आप बोलते हो हु आर यू, है ना? क्या बोलते हो मेरे भाई? हु आर यू। तो चेक करो तुम कौन हो। तो यहां पर क्या है मेरा? यहां पर क्या है मेरा? एक तो ये प्रोनाउन है मेरे भाई, देखो यार, एक तुम्हारा कुछ नाम है, प्रोनाउन है, और वो जो हु आर यू, तो ये क्या है? ये मेरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जब भैया सवाल पूछ जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। आ गया समझ में? हाँ जी। तो ये क्या है मेरे? ये सब मेरे प्रोनाउन है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? प्रोनाउन को देखना आसान है कि नहीं? प्रोनाउन को देखना। एक और ले लेते हैं, आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना क्लियर होगा माइंड, ठीक है ना? अब मैंने लिख दिया, जैसे शी इज ए गुड गर्ल, शी इज ए गुड गर्ल, सॉरी गुड गर्ल, है ना? मैंने क्या लिख दिया? शी इज ए गुड गर्ल, वह बहुत अच्छी लड़की है। अब एक बात बताओ भाई, गर्ल है कोई? हाँ जी, लड़की है, किसी का नाम होगा, क्या लगाया है उसकी जगह पर? मैंने क्या लगाया है? वह लगाया है, शी लगाया है। तो यार मेरे भाई ये बताओ, शी क्या मेरा प्रोनाउन नहीं हो जाएगा क्या? बताओ मेरे भाई ईमानदारी से, क्या सी प्रोनाउन नहीं हो जाएगा क्या? बोलो बोलो, क्या आपको पता है सी प्रोनाउन हो जाएगा? हाँ जी, क्योंकि उस लड़की का नाम आना चाहिए था, है ना? लेकिन नाम नहीं आया। वेदांशी एक अच्छी लड़की है, तो वेदांशी मैंने नाम नहीं लिया, शी लिया है, तो शी क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रोनाउन हो जाएगा। नाम की जगह पर जो शब्द आएगा वो ब्रह्मास्त्र तरीके से आंख मीच के लगा देना, वो ही प्रोनाउन है मेरे भाई। ठीक है, समझ गए? अब उम्मीद करता हूं कि आप प्रोनाउन तो समझ गए कि भाई प्रोनाउन होता क्या है और कैसे हम पहचानेंगे कि भाई प्रोनाउन सेंटेंस में कहां पर चिपका हुआ है। समझ गए बात को? अच्छा जी, अब हम चलते हैं मेरे भाई, कुछ इसके टाइप्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उसे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला लेके चलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन मेरे भाई? पर्सनल, जो हर एक की बुक में होता है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्यों होता है वो आगे बताऊंगा, ठीक है? तो इसके स्क्रीनशॉट लो, पहले तो सारे एग्जांपल लिख लो फटाफट जल्दी जल्दी, ये भी और ये भी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। ले लिया? चलिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझ लिया कि आखिरकार हमने प्रोनाउन देख लिया कि क्या होता है प्रोनाउन, कैसे इस्तेमाल होता है, कहां कहां पर आपको देखने को मिल सकता है। अब हम इसके चलते हैं कुछ काइंड्स की तरफ, कुछ टाइप्स की तरफ। तो चले क्या, बताओ सारे बच्चे जल्दी जल्दी, क्या हम प्रोनाउन की तरफ चलें, आगे वाले टाइप पढ़ें? तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है टाइप्स पढ़ते हैं। तो चलो मेरे भाई अगले वाले सवाल पे चलते। तो देखते हैं भाई इसका पहला टाइप इसका क्या दिया है। पहला नंबर है इसका पर्सनल प्रोनाउन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो पढ़े इसको, समझे? देखो फोकस इधर, फोकस सीधा बोर्ड पे होना चाहिए आपका, चील की निगाह सीधी मेरे भाई बोर्ड पे, तभी आपको इधर क्लियर होगी चीजें। नहीं तो आप कितनी की क्लास ले लो, किसी की भी क्लास ले लो, बड़े से बड़े टीचर की, छोटे से छोटे टीचर की, कहीं भी पढ़ लो, ट्यूशन में पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आने वाला। अगर आपका दिल, दिमाग और मन, यानी चील की निगाह जिसे कहते हैं, वो अगर आपकी पढ़ाई पे नहीं होगी तो मेरे भाई कुछ नहीं घुसेगा दिमाग में, ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो इसीलिए पढ़ाई के टाइम पे आप खेलो, मजे करो, वो अलग चीज है, लेकिन आप पढ़ाई के टाइम पे बस पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, इतने से ही काम चल जाने वाला है। तो पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल का मतलब क्या है? आपसी बातचीत, है ना? पर्सनल मतलब आपसी कुछ बात है, यही तो होता है पर्सनल मैटर है मेरे भाई। इसका मतलब क्या है? हमारा आपसी मैटर है। क्लियर है? समझ बात आ गई? अच्छा, कैसे पर्सनल प्रोनाउन मेरे भाई कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 यही है ना? चलो 7 होते हैं, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये 7 होते हैं, ये 7 होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई पर्सनल प्रोनाउन? 7 होते हैं, 7 होते हैं। कितने? 7। अच्छा जी, नाम लिख दो, नाम लिख देते हैं। कौन कौन सा होता है मेरे भाई? आई, वी, यू, ही, शी, इट और मेरे भाई होता है दे। समझ गए? चेक करते हैं 7 ही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी 7 ही है। तो यही होते हैं आपके बेटा पर्सनल प्रोनाउन।
क्लियर है? पर्सनल का मतलब समझो कैसे होते हैं। आई मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना। आई मतलब मैं, फिलहाल मैं ये लिख रहा हूं मीनिंग नॉर्मल। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, ही मतलब वह अगर कोई लड़का है तो, शी मतलब भी वह अगर कोई लड़की है तो, इट मतलब इसका इसकी जिसका कोई जेंडर फाउंड ना हो, इसका या इसकी, दे मतलब होता है वे। समझना अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से कि पर्सनल प्रोनाउन आखिरकार क्यों है ये। पर्सनल प्रोनाउन, आई मतलब मैं, मेरी बात हो रही है। वी मतलब हम, आप और हम, आप और हम सब मिलके, आप और मैं मिलके हम बनता है, यानी तुम और मैं मिलके क्या बनता है, हम बनता है, ठीक है ना। तो हम क्या है, एक फैमिली है, एक परिवार है, एक तरीके से, है ना। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं क्या करता हूँ, आपको परिवार मान के चलता हूँ। तो क्या है, हम है ना, इंसान है। उसके बाद तुम, तुम्हारी बात हो रही है। ही, उसकी बात हो रही है। शी, उसकी बात हो रही है। इट, इसकी बात हो रही है। दे, वे, उनकी बात हो रही है। समझ बात आई? तो है कौन, है कौन मेरे भाई, ये सब के सब मेंबर्स हैं। क्या है, ये सब के सब पर्सन है, इंसान है, इंसानों की बात होती है। इनसे आपको क्या पता चलता है, इनसे आपको इंसानों का पता चलता है। आई बात समझ में? इससे इससे आपको कोई जीवित प्राणी का पता चलता है, जीवित प्राणी का। आया समझ में, आया समझ में? पर्सनल मतलब आपसी बात, ठीक है। इनसे आपको किसका पता चलता है, किसी प्राणी का पता चलता है। क्लियर है? आप शी किसी कार के लिए लगाते हो क्या, सी इज ए कार? नहीं ना, क्योंकि कार क्या है, कार कोई प्राणी नहीं है। आप क्या लगते हो, सी किसके लिए लगा सकते हो, शी कऊ के लिए लगा सकते हो, है ना। तो क्या है, वो एक प्राणी है। इट किसके लिए, कऊ के लिए लगा सकते हो, वो एक प्राणी है। आई बात समझ में? शी किसी लड़की के लिए लगा सकते हो, वो क्या, एक प्राणी है। समझ में बात आ गई क्या? तो जो भी प्राणी होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन में कैटेगरी में गिने जाते हैं। समझ गए बात को? चलिए अब मेरे भाई ये 7 होते हैं, कितने, 7 याद कर लेना। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब तो मैंने लिख दिया, वैसे कि इसका मतलब देखेंगे अभी पूरे डिटेल में जानेंगे, कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको कुछ कैटेगरी में बांट रहा हूं, है ना। कुछ पर्सन होते हैं, है ना। तो ये दो जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये दो दिख रहा है आप लोगों को, हाँ जी, ये दो आई और वी बेटा किसकी कैटेगरी में रखे गए, फर्स्ट पर्सन की। किसकी कैटेगरी में, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में रखे गए हैं। किसकी कैटेगरी में रखेंगे मेरे भाई, फर्स्ट पर्सन। यानी आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। समझाऊंगा कैसे होते हैं, ध्यान से समझना। यू अकेला है, यू मेरे भाई होता है आपका सेकंड पर्सन। क्या होता है, ये सेकंड पर्सन होता है, ठीक, ये सेकंड पर्सन होता है। और जो मेरे भाई ये बाकी के बच रहे हैं सब के सब, ये जो सब बच रहे हैं यहां पर, ये सब के सब मेरे भाई थर्ड पर्सन में आते हैं। किस में आते हैं, थर्ड पर्सन में। ये आपके मेरे भाई थर्ड पर्सन में आते हैं। क्या इतना मोटा मोटा सा समझ गए कि भाई फर्स्ट पर्सन कौन, आई और वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन, यू, यू खाली सेकंड पर्सन रहेगा, ठीक है। बाकी ही, शी, इट और दे ये हमेशा थर्ड पर्सन रहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी, मोटा मोटा सा पक्का, ईमानदारी से देखा। रिक्वेस्ट है, अगर समझ में आती है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो मेरे भाई लगता है कि भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, गुरुजी मेहनत कर रहे हैं, छोटा भाई समझ के तुम्हें पढ़ाता हूं। अगर आपको लगता है कि मेहनत हो रही है तो भाई क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्त को, बहन को, भाई को, जिसको भी आप करना चाहते हैं। और छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे तो वीडियो क्लास किसी और के पास भी जाएगी और उनका भी भला हो जाएगा, वो भी सीख जाएंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। क्योंकि ग्रामर बहुत कम टीचर है जो बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं और बच्चों को कम समझ में आती है, लेकिन यहाँ पर आपको 100% प्योर बिल्कुल देसी तरीके से समझाई जाती है और आपको समझ में भी आ जाती है। ऐसी बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगी, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके भेजे में बिल्कुल जाएगी डायरेक्ट। चलिए तो यहां पर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट पर्सन क्यों है ये फर्स्ट पर्सन, ध्यान से समझना। लिखता हूं कि फर्स्ट पर्सन मेरे भाई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन ध्यान देना, जो बात करता है। तो जो बात करता है मेरे भाई वो आपका क्या होता है, वो आपका मेरे भाई
फर्स्ट पर्सन होता है। गुरुजी डिटेल में समझाइए। बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना कि जो बात करने वाला होगा ना, जो बात करने वाला होगा वो मेरा फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में आएगा। कैसे कि आई, जब भी आप कभी बात करो, आप 2 पर्सन हो, कितने लोग हो आप? 2 पर्सन हो, 2 से ज्यादा हो, मतलब आप पूरी फैमिली में आप क्या कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो किसी चीज को लेकर, दीपावली को लेकर। जैसे अब दीपावली आने वाली है ना अगले महीने, अगले से अगले महीने, तो अगर आप दीपावली के बारे में डिस्कस कर रहे हो, मान के चलो, है ना, अब आपके फादर साहब बोल रहे हैं, आपके फादर साहब बोल रहे हैं कि भाई मैं तो ये करूंगा, तो मैं का क्या मतलब है, फादर साहब बात कर रहे हैं, फादर साहब बात कर रहे हैं, समझ बात आ रही है? हाँ जी। उसके बाद तुम सब बात करो कि नहीं नहीं मैं तो ये करूंगा, मैं तो ये करूंगा, है ना। आप अकेले अकेले बात कर रहे हो तो आई है, लेकिन जब सब बात करेंगे मिलके, क्या बोलेंगे कि अच्छा एक काम करते हैं डैडी, आप एक काम करो, हम सब ना फेस्टिवल पे वहां घूमने चलते हैं। तो कौन बात कर रहा है? हम सब बात कर रहे हैं आपस में। समझ में बात आ रही है नहीं? या तो मैं बात करता हूं, या तो हम सब बात करते हैं, या तो आपके पापा साहब बात करेंगे अकेले, तुम सब सुनोगे, या फिर तुम सब आपस में मिलकर बात करोगे, एक दूसरे से ही तो बात होती है। समझ बात आ गई क्या? यानी कि कौन बात करने वाला होता है हमेशा? या तो मैं बात करूंगा, तो हम मिलजुल के बात करेंगे। क्लियर है? हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ऐसी बात होती है कि नहीं? चलो जी, तो ये तो हमारा आ गया फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में मेरे भाई, जो बात करेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं सेकंड पर्सन पे। अब सेकंड पर्सन कौन? अब एक बात बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोई सुनने वाला भी तो चाहिए, या मैं पागल थोड़ी हूं, है ना। मैं बात करूंगा, जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो आप पढ़ने वाले भी तो चाहिए, आप मेरी बात सुन भी तो रहे हो, कोई तो मेरी बात सुन रहा है। जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मेरी बात सुन रहा है और नोट्स बनाते चल रहा है, ठीक है ना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुनने वाले हैं, तो जो सुनने वाला होता है वो ही आपका सेकंड पर्सन होता है। समझ में बात आ गई क्या? क्या होता है वो सेकंड पर्सन होता है मेरे भाई, यानी जो सुनने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है, जो बात को सुनता है ना, वो ही मेरे भाई सेकंड पर्सन होता है। बोले तो तुम हमेशा, तुम ही यानी यू हमेशा बात सुनेगा। कैसे? मैं और मेरा भाई बात कर रहे हैं ना, तो मैं बात करूं भाई, हम लोग जो है पार्टी में ये करेंगे ना, तो सुन कौन रहा है? मेरा भाई सुन रहा है। यही बात समझ में? मेरी कौन बात सुन रहा है? मेरा भाई। और मेरे लिए वो क्या है? तुम, है ना। जैसे तुम बोलते हो कि भैया अपनी बहन को बोलो, अपने भाई को बोलो, अपने पापा को बोलो कि पापा आप जो है आज वो जलेबी लेके आना, है ना, तो कौन सुन रहा है मेरी बात को? पापा सुन रहे हैं ना आपकी बात को, तो आपके पापा जलेबी लेके आएंगे कि आपकी बात उन्हें सुन ली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सुनने वाला होता है वो आपका बेटा सेकंड पर्सन होता है। क्या समझ में आ गई बात? क्या पक्का समझ में आ गई कि भाई फर्स्ट पर्सन कौन? जो बात करेगा। सेकंड पर्सन कौन? जो बात सुनेगा। इतना तो क्लियर हो गया मोटा मोटा। चलो जी, अब आते हैं थर्ड पर्सन पे। ये क्या चीज है मेरे भाई? ये भी कुछ नहीं है, ये भी इसी से रिलेटेड है। देखो, जो बात करता है इंसान है, कोई प्राणी है, जो सुनेगा वो भी प्राणी है। अब जिसके बारे में बात होगी वो भी तो प्राणी है, क्योंकि ये सब प्राणियों की बात होती है। इसमें पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहते हैं। तो मेरे भाई जो बात करेगा वो क्या होगा? आपका फर्स्ट पर्सन। जो सुनेगा वो आपका सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात होगी, कोई तो ऐसा होगा जिसके बारे में बात चलती है, वो क्या होगा हमारा मेरे भाई? वो आपका हो जाएगा किस? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को क्या कहेंगे? जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है। तो मेरे भाई जिसके बारे में बात हो रही होगी वो आपका थर्ड पर्सन होगा। क्या इतनी बात समझ गए तुम लोग? वो आपका थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसके बारे में बात होती है। समझो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं, खासकर आप देखो, हमारी जो लेडीज होती है वो क्या करती है? अगर 2 लेडीज बैठ गई तो क्या होगा? आपको भली बात ही पता है कि क्या होगा, है ना। सारी दुनिया जानती है कि भैया बिना बताए बता सकते हैं कि 2 लेडीज आपस में बैठ गई हैं तो अब क्या होगा, है ना। सब बता सकते हैं कि क्या होता है 2 लेडीजों के बीच में जब बात होती है। तो मेरे भाई चुगली होती है किसी तीसरे पर्सन की, किसी तीसरे व्यक्ति की। समझ में बात आ गई? तो जो तीसरा व्यक्ति होता है, जैसे कि मान के चलो 2 लेडीज है, एक ये और एक ये, है ना। तो 2 ये लेडीज इससे कह रही है कि बहन पता है ना, वो जो लेडीज है वो अपने आप को पता नहीं किसी 30 मार का समझती है। तो वो लेडीज तीसरे के बारे में बात हो रही है, अरे वो आदमी पता नहीं क्या समझता अपने आप को, बहुत बड़ा टाटा बिरला है। ये क्या चीज है? ये तीसरे के बारे में बात हो रही है ना। तो आजकल वैसे भी 2 लेडीज है, तीसरे पे ज्यादा ध्यान रखती है, अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है ना, दूसरों को लेकर परेशान रहती है, इसीलिए वहीं की वहीं रहती है। और जो चीजें ये नहीं सोचती, जो लेडीज ये नहीं सोचती, जो लड़कियां ये नहीं सोचती, कुछ लड़कियां, आप अगर मेरी क्लास देख रहे हो तो लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर जो लड़कियां ये नहीं सोचती
कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जो अपने पे ध्यान देते हैं ना बेटा, अपने पे ध्यान देते हैं, जो अपने लिए कुछ करते हैं, अपने लिए टाइम देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। आई बात समझ में? दूसरों को तो ज्ञान पेल सकता है कोई भी, लेकिन अपने पे काम करो। रिसर्च क्या मतलब है कि वो क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही है, उससे मतलब नहीं है। चेक करो कि तुम क्या पढ़ रहे हो। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ये आपकी बहुत अच्छी सोच हो जाएगी कि आप सोचते हो कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, दूसरा क्या सोच रहा है फर्क नहीं पड़ता, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो इससे फर्क पड़ता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम चलते हैं अगली चीजें पे। कंसेप्ट देखें, जो बात करता है फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात होती है थर्ड पर्सन। तीनों हमने देख लिए हैं। अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये चीजें अभी आपको यहां पर डायरेक्ट दिख रही है, लेकिन आई मी में बदलता है, वी अस में बदलता है, यू ही रहता है। तो ये चीजें जब बदलती है तो वो कैसे केस होते हैं, इसमें 3 केस होते हैं और तीनों केस पढ़ेंगे क्योंकि अपने को डिटेल में पढ़ना है। एक भी सवाल का जवाब आप नहीं छोड़ के आओगे, सीधा सवाल को फोड़ के आओगे, इतनी गारंटी है मेरे भाई। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें अपने बहन भाई को, दोस्त को। तो चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। कुछ इसी के क्या है, आपके कुछ केसेस हैं वो हम पढ़ लेते हैं, बिल्कुल बेहतरीन स्टाइल में। तो चलिए मेरे प्यारे, तो भाई देखते हैं नेक्स्ट कि कुछ केस होते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, 3 केस होते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। तो कैसे केस होते हैं? 3 केस। पहला सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है आपका पॉजेसिव केस। तो ध्यान से समझते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है ना। एक्टिव पैसिव करोगे तब रोल आएगा, और वैसे सेंटेंस जनरली में भी आपका आ जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखना ध्यान से। अगर आपका मेरे भाई सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है मेरे भाई, जो काम करता है, जो काम करता है मेरे भाई, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, जब सेंटेंस के पार्ट आपको पढ़ाए थे, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, है ना, तब मैंने बताया था। जिसने नहीं देखी है वो क्लास भी आपको नीचे मिल जाएगी लिंक में, जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं प्यारे लाल। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस जो काम करता है। अब चेक करो, आई वी यू ही सी इट दे, ये सब के सब आपके सब्जेक्टिव केस होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। अगर ये काम करे, जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल आऊंगा, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल। तो इट तो इसके इसकी इट किसके लिए लगाते हैं, सॉरी, इट किसके लिए लगाते हैं? जिसका जेंडर फाउंड नहीं होता, है ना। इट इज हैवी रेन टूडे, है ना, तो क्या लगा देते हैं यहाँ पर? इट लगा देते हैं। दे किसके लिए लगाते हैं? जो प्लूरल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है। अब अगर मेरे भाई ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाए, अगर कैसे रिएक्ट करें? ऑब्जेक्टिव केस की तरह करें। तो मेरे भाई आई हमेशा चेंज होगा किसमें? मी में। आई किसमें बदल जाएगा? मी में बदल जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। आई किसमें चेंज होगा? मी में। वी किसमें चेंज होगा? अस में। यू यू ही रहता है। ये चेंज क्यों नहीं होता गुरुजी? ये चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरे भाई ये पुष्पराज का फैन है, झुकेगा नहीं साला। तो क्या है ये? पुष्पराज का फैन है, तो यू यू ही रहता है। ऑब्जेक्टिव केस में कोई भी फर्क इस पे नहीं पड़ता। ही हिम में बदल जाता है, शी हर में बदल जाता है, और इट ही रहता है, ये भी पुष्पराज का फैन है मेरे भाई। दे दैम हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? दैम हो जाता है। क्या समझ गए? देखो, ये अगर ऑब्जेक्टिव केस की तरह रिएक्ट करते हैं तो हमेशा इसकी स्पेलिंग ये बन जाती है। जैसे समझाने के तौर पे समझाता हूं, जैसे मैंने लिखा मुझे चॉकलेट पसंद है। अब मुझे की स्पेलिंग क्या होती है? मुझे की स्पेलिंग क्या होती है? मी होती है मुझे। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? मुझे चॉकलेट पसंद है, लेकिन मैं बोलूंगा क्या? मुझे पसंद है, तो मैं तो सब्जेक्ट हूं, है ना। तो मैं बोलता हूं आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक स्वीट्स, है ना, आई लाइक ताजमहल, मुझे ताजमहल बहुत अच्छा लगता है। अब क्या है ये चीज? तो मैं यहां पर सब्जेक्ट हूं, इसलिए मैंने क्या लगाया? आई लगाया। लेकिन अगर मैं यहां पर सब ऑब्जेक्ट बना दूं तो क्या लगेगा? मी लगेगा। जैसे समझो कि तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम मुझे पढ़ाते हो, तो यू टीच मी, मुझे पढ़ाते हो, मेरे ऊपर काम हो रहा है। तो जब मेरे ऊपर काम हो रहा है तो मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, तुम पढ़ा रहे हो, तुम सब्जेक्ट हो, यानी तुम तो सब्जेक्टिव केस यानी यू हो जाएगा। लेकिन किसे पढ़ा रहे हो भाई? मुझे पढ़ा रहे हो, तो क्या आ जाएगा वहां पर? मी आ जाएगा ऐसे केस में। समझ गए? समझ गए? हाँ जी। ऑब्जेक्टिव केस होगा तो हमेशा ये वाले आप लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। क्लियर हो गई? चलिए जी, पॉजेसिव केस पे आ जाते हैं। सो मेरे भाई पॉजेसिव केस क्या है ये मैं बता देता हूं आपको सिंपल शब्दों में, ध्यान सुनना। सिंपल शब्दों में पॉजेसिव केस होता है हक जताने वाला प्रोनाउन, हक जताने
वाला। मेरे भाई जब हक जताया जाता है किसी भी नाउन, किसी भी थिंग्स पे, किसी भी चीज पे, तो उसे कहते हैं हम पॉजेसिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस कहते हैं। मान के चलो कि जैसे ये मार्कर पेन है, ये मार्कर पेन किसका है? मेरा है। तो मैं इस पे हक जता रहा हूं कि ये किसका पेन है? ये मेरा पेन है। वो मेरी किताब, वो तुम्हारा घर है, वो मेरी कार है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर हक जताया जा रहा है, ओनरशिप दिखाई जा रही है। तो जब ओनरशिप दिखाई जाती है उसे ही बेटा हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया मेरे प्यारे लाल? चलिए, तो पॉजेसिव केस समझ में आ गई भाई। हक जताने वाले शब्द जो हैं वो आपके पॉजेसिव केस हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, अगर आपका यही चीज पॉजेसिव केस में हो रही है, यानी हक जताई जा रही है, तो मेरे भाई माई का इस्तेमाल करें। किसका? माई का। मेरा भाई स्कूल जाता है, तो किसका भाई? मेरा भाई। तो माई ब्रदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर हो जाएगा। तो यहां पर क्या इस्तेमाल कर लेंगे? माई और माइन इस्तेमाल कर लेंगे। ये बताऊंगा कब करेंगे। ये अवर हो जाएगा, अस बदलेगा अवर में, यू योर में बदल जाएगा, हिम हिज में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा, इट ही रहेगा, और देम देयर में बदल जाएगा। क्लियर है? और ये कब आएंगे मेरे भाई? ये चीजें जो मैं आपको ये वाली करके दिखा रहा हूँ, लास्ट वाली, ये जब आएगी, जब आप चीजें प्लूरल होगी आपकी। क्या होगी? प्लूरल होगी। ये कब आएंगे मेरे भाई? ये आएंगे आपके सिंगुलर में। किस में आएंगे? सिंगुलर में। क्योंकि टाइम कम है तो जल्दी जल्दी स्पीड में देखो, ध्यान से। समझ में आ गया? ऐसी बात नहीं है। ये पीछे वाले जो है ना, जो दिख रहे हैं आप लोगों को पीछे वाले, ये हमेशा जब आएंगे बेटा जी, आप जब प्लूरल चीजें इस्तेमाल करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब आप ये लगाओगे। आई बात समझ में? लेकिन अगर आपका क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका सिंगुलर में आएगा। हाँ, सही बात है कि नहीं है? एक बार दोबारा करते हैं। क्या मैं कहीं दूसरी चीज पे तो नहीं पहुंच गया? दूसरी चीज पे तो नहीं पहुंच गया? अरे भाई साहब, ध्यान से देखना। माई मिस्टेक, रिपीट करता हूं, माई मिस्टेक। लिखना मत अभी मेरे भाई, लिखना मत, लिखना मत। देखो ध्यान से, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमसे, है ना? हम कहीं और ही पहुंच गए, हम भाई सब दूसरे प्रोनाउन पे ही पहुंच गए, है ना? चलो खैर, वो भी क्लियर करवा दूंगा। अभी इसको देख लो एक बार, है ना? चलो भाई, खैर करते करते समझ में आ गया कि भैया आखिरकार क्या गड़बड़ में करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो आप भी अगर प्रैक्टिस होगी तो आपको समझ में आ जाएगा यार मैं गलत कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। ठीक है? अब देखना बहुत ध्यान से कि ये तो मेरे भाई जब लगेंगे, जब लगेंगे, कब लगेंगे? उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। मैंने लिखा है यहां पर, मैंने क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखता हूं? यहां पर लिख देता हूं, यह है कार मेरी है, और यह है मेरी कार है। दोनों सेंटेंस मैंने ले लिए हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मेरी की जगह हमारा, तुम्हारा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएंगे यही वर्ड, पॉजेसिव वाले वर्ड्स। ध्यान है? अब देखिए क्या बात है इसमें, समझना बहुत ध्यान से मेरे भाई, समझना बहुत ध्यान से। यह है कार, यह है मेरी कार है, यह है मेरी कार है। पहले से बनाता हूं, क्या लिखूंगा? दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, यह है मेरी कार है। दिस इज माई कार, यह है मेरी कार है। ध्यान से समझना। तो भाई यहां पर ध्यान से देखना, जब आपका जो प्रोनाउन है, सॉरी जो आपका नाउन है, जो भी आपकी चीज है, थिंग्स, क्या है? कार है। अब कार से पहले जो वर्ड आया है, कार से पहले जो वर्ड आया है, मेरी, मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, यानी कि जो लास्ट में नहीं आया ये वाला वर्ड, ये भी आप कह सकते हो कि अगर मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, उनका, उनकी, इसका, इसकी, अगर ये वाले शब्द आपके यहां पर इसके पास नहीं आते हैं तो बेटा आपका यहां पर माई इस्तेमाल होगा। क्या वाला इस्तेमाल होगा? माई इस्तेमाल होगा। यानी ये आगे वाले इस्तेमाल होंगे आपके। क्या होंगे? आगे वाले इस्तेमाल होंगे। समझ गए बात को? समझ गए बात को? हाँ जी। देखिए, अगर मैं बोलूं कि वह तुम्हारा घर है, तो क्या है यहां पर? तुम्हारा जो आया है वो क्या है के पास है? क्या नहीं है? नहीं है ना? तो जब इसके पास नहीं है, घर कैसा है? किसका है? तुम्हारा है। तो घर से पहले आया है, घर से पहले, यानी जो थिंग्स है आपकी उससे पहले अगर आया है तो हमेशा ये आगे वाले यूज होंगे। क्या आप बात समझ गए? आगे वाले कब यूज होंगे? जब आपकी चीजों से पहले प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन शब्द आएगा, पॉजेसिव केस आएगा, तो हमेशा क्या होगा? आपका पहले वाले जो ये वर्ड आपके लिखे हैं ये आपके इस्तेमाल होंगे। क्लियर है? चलिए, ये कब होंगे गुरुजी? लास्ट वाले। तो लास्ट वाले भी समझ लो मेरे भाई। यह कार मेरी है, तो जो मेरी शब्द है, चेक करो, क्या कार हमारा यहां पर देखो लास्ट में था? कार के पहले कोई प्रोनाउन था?
यहां पर कार के जस्ट बाद प्रोनाउन है, जो चीज है उस पर हक जताने वाला शब्द बाद में है। तो जब मेरे भाई बाद में होगा तो बाद वाला ही लगाएंगे, बाद वाला है तो बाद वाला, पहले वाला है तो पहले वाला। क्लियर हो गई बात? तो क्या लिखेंगे, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। तो क्या यूज कर लेंगे, यहां पर माइन यूज कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है कि भाई चीज के बाद अगर आया है वो शब्द तो हम वो वाला शब्द ही इस्तेमाल करेंगे, बाद वाला। ठीक है, जैसे मैं लिखा वह कार मेरी है, ये तो लिख दिया मैंने, वह कार मेरी है ना। मैंने लिख दिया वह घर हमारा है, वह घर तुम्हारा है, ऐसे लिख देता हूं, वह घर तुम्हारा है। तो यहां पर देखो, इसमें देखो, वह घर तुम्हारा है, वह तुम्हारा घर है, तो घर से पहले आया है तुम्हारा, और यहां पर देखो घर के बाद में आया है तुम्हारा, तो घर के बाद में आएगा ना ये वर्ड, तो बाद वाला इस्तेमाल करेंगे। पहले आएगा तो पहला इस्तेमाल करेंगे। तो मैं क्या लिख दूंगा, दैट इज योर हाउस, दैट इज योर, सॉरी माय मिस्टेक। देखो दैट हाउस, ये घर है ना, इज माइन, सॉरी तुम्हारा है, तो तुम्हारे में क्या आता है, चेक करो, योर और योर्स। तो आगे वाला ना इस्तेमाल करेंगे, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पीछे वाला। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, योर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योर्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये कब आएंगे और ये कब आएंगे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगर आपका, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपका जो चीज है, जो थिंक है, जो चीज है, अगर पहले आता है वो प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो पहले वाला इस्तेमाल कर लो, इधर वाला। और अगर मेरे भाई बाद में आता है, चेक करो ये बाद में आता है, तो ये बाद वाला इस्तेमाल कर लो। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ये तीनों केस हमने समझ लिए बड़े आसान तरीके से। ठीक है, जगह कम थी, स्पेस कम थी, इसलिए मैंने यहां पर समझा दिया आप लोगों को। फटाफट इसका इस्तेमाल करो, और इसका आप जो है पेपर में अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। यहां पर आप जो भी सवाल आएगा आप कभी नहीं फंसोगे, इतनी उम्मीद है। ठीक है मेरे भाई, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? चलिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने देख लिया है, कोई डाउट नहीं बचा होगा। पर्सनल प्रोनाउन हमारा हो जाता है बिल्कुल फिनिश। तो कुछ टाइप बचते हैं, फटाफट बता देता हूं, आसान है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों, अगले कुछ टाइप्स पे जल्दी जल्दी कवर करते हैं, टाइम भी कम है और करना भी बहुत कुछ है ना। तो चलिए मेरे भाई, तो देखते हैं मेरे बच्चे कुछ और टाइप्स प्रोनाउन के। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 प्रोनाउन हमने ले लिए। ठीक है, तो दूसरा क्या है मेरा, ध्यान से देखना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मेरे भाई, इशारा करता है, यानी कि ये क्या करता है, संकेत करता है मेरे भाई। क्या करता है, संकेत करता है किसी नाउन और प्रोनाउन की तरफ, क्या कर, सॉरी, किसी नाउन की चीजों की तरफ क्या करता है, संकेत करता है, इशारा करता है। आगे समझ में, ये क्या करता है, इशारा करता है, इंडिकेट करता है ये किसी चीज को, है ना। आई बात समझ में, दिस इज माई कार, दिस इज माई पेन, दैट इज माई हाउस। तो ये क्या है, ये सब इशारा करता है कि वो मेरा घर है, वो वाली मेरी कार है, वो, तो इशारा कर रहा है ना उस चीज की तरफ। तो जो चीज की तरफ इशारा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, 4 होते हैं आपके ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अभी 4 ही पढ़ो, सच भी होता है ना, तो वो आगे देखेंगे। फिलहाल दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों के चारों प्रोनाउन को हम कहेंगे बेटा जी क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इशारा करते हैं, वह मेरी कार है, वो मेरा भाई है, वो जो खड़ा है ना, वो मेरी जो है क्या है, घोड़ा है, वो मेरा हॉर्स है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कहोगे, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहोगे। अब कैसे, दिस का इस्तेमाल कब करेंगे, दिस जब चीज पास में होगी मेरे भाई। अगर कोई चीज पास है तो दिस का इस्तेमाल करोगे आप, अगर कोई चीज दूर है तो आप दैट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, दैट इज माई कार, दिस इज माई चेयर। आगे समझ में, तो पास के लिए दिस और दूर के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं। फिर दीज और दोज का क्या सीन है गुरुजी, बिल्कुल समझो ध्यान से। अगर कोई चीज पास है लेकिन एक से ज्यादा है, यानी ये चीज प्लूरल है, क्या है, अगर एक से ज्यादा है और पास है, तो फिर हम जो है दीज का इस्तेमाल करेंगे। और दोज का इस्तेमाल जब कोई चीज दूर है और प्लूरल है ना, अगर दूर है और प्लूरल है तो दोज का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए जी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म।
नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे। सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का क्या हिसाब है, चेक करते हैं, ध्यान सुनना। इंट्रोगेट करना क्या होता है, इंट्रोगेट का मतलब ही होता है आपसे प्रश्न पूछना। आप जब भी कोई, आपने देखा होगा कभी मूवी वगैरह में, जब किसी को आईबी वगैरह या सीआईडी या कुछ क्या कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो क्या करते हैं, उससे बैठा के क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, यानी इंट्रोगेट करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं ना। तो पूछताछ का मतलब क्या है, सवाल पूछते हैं, हाँ भाई ये खून तूने किया है, अभिजीत बोलता है ये तू, नहीं नहीं ऐसे है ना। तो क्या होता है ये सब आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। यानी क्या मतलब है इसका, यानी प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, खाली बात लिख लो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना सा आंसर लिख लो, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं आपसे, क्या पूछे जाएंगे, सवाल ही सवाल होंगे मेरे भाई, बौछार हो जाएगी सवालों की, आप परेशान हो जाओगे। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, जैसे व्हाट, क्या, हु, होम, विच और एटसेट्रा, जो भी WH से स्टार्ट होते हैं वो सारे, जो WH फैमिली के होते हैं ना, वो सारे लोग WH फैमिली वाले, तो जितने भी WH फैमिली वाले होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें आपको प्रश्न पूछे जाने चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए। क्लियर है, समझ बात आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं मेरे भाई, जितने भी पॉजेसिव केस होते हैं आपके, हमने पॉजेसिव केस पढ़े हैं, हाँ जी पढ़े हैं, जितने भी पॉजेसिव केस होते हैं उन सभी में आप दो चीज ऐड करो, एक तो सेल्फ और एक सेल्व्स। क्या ऐड करो, सेल्फ और सेल्व्स। अगर कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाता है सेल्फ या सेल्व्स, तो हमेशा वो बेटा कौन सा प्रोनाउन होता है, वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। कौन सा, रिफ्लेक्सिव। जैसे हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब ये सेल्फ्स का क्या सीन है, इसका समझ लो एक बार, कि सेल्फ्स मेरे भाई जब लगता है जब आपका जो चीज है वो प्रोनाउन हो, सॉरी जो प्लूरल हो, क्या हो, अगर एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, वहां पर सेल्फ जुड़ जाएगा, ना कि सेल्फ। सेल्फ कब जुड़ेगा, जब आप सिंगुलर चीज के पास जाते हो। अगर वो चीज सिंगुलर है आपकी तो आप सेल्फ जोड़ोगे, और अगर चीज एक से ज्यादा है तो आप मेरे भाई सेल्फ जोड़ोगे। क्लियर है, समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नंबर 5। नंबर 5 आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेशन बनाने वाला। यानी ये क्या करता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, ये दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है मेरे भाई। ये क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर देता है, ये उसे कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन, यानी रिलेटिव, रिलेशन बनाता है ना दो सेंटेंस में। कौन कौन से होते हैं, जैसे हु, हुम, विच, हुज, ये वाले सब क्या होते हैं, ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये वो लड़का है जो बहुत खतरनाक है भाई साहब, यही वो लड़का है जो बहुत खतरनाक है, दिस इज द बॉय, हु लग जाएगा और आगे का सेंटेंस आपका बन जाएगा। क्लियर है। तो बीच में अगर ये लगते हैं यार आपके दो सेंटेंस है और उनको लगता है कि आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा मेरे भाई क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। इसमें और इसमें यही अंतर है, ये इसमें सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं खाली। कैसे पूछेगा, हु आर यू, तुम कौन हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो वे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और अगर कोई ये WH वाला अगर आपके दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है तो वो मेरे भाई क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाता है। क्लियर है, समझ में बात आ गई। नेक्स्ट पे आ जाओ, लास्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है भैया, इंडेफिनिट, यानी कि जो डेफिनेट नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जो निश्चित नहीं है, यानी इनडेफिनेट, जो फिक्स नहीं है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स, पक्का, और इंडेफिनिट का मतलब होता है जो कच्चा पक्का होता है, अनिश्चित होता है ना। तो जैसे कि यहां पर देखो, सम है, कुछ, भैया मुझे कुछ पैसे दे दो, तो फिक्स तो बताया नहीं मैंने, इंडेफिनिट है, कितने हैं नहीं पता। ऑल, सभी, सभी में तो सब आ सकते हैं, क्या पता कितने लोग हैं। मैनी, कई, कितने, नन, क्या पता, है ना। तो ये क्या चीज है, ये सब के सब अगर आपको चीजें नहीं पता चलती है एग्जैक्टली, तो वो सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। क्लियर हो गई बात, क्या ये बात आप समझ गए, मोटा मोटा क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं कि आपका प्रोनाउन जो है ना मेरे भाई एकदम बेहतरीन तरीके से इधर आ चुका होगा। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप प्रैक्टिस करो, एक या दो बार करोगे, अगर समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में, एक बार रिवाइंड करके वीडियो को, क्लास को दोबारा से देखें, ताकि और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, ले लिया, चलिए
तो बहुत अच्छे तरीके से आज का चैप्टर हमने कवर किया। द प्रोनाउन हमारा चैप्टर था, बिल्कुल फिनिश हो गया। एक भी सवाल आप छोड़ के नहीं आओगे, इतनी गारंटी है, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो भैया जो भी बच्चे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और जो भी आपके भाई बंधु हो उनको भी क्लास शेयर करें और उसको बोलो कि भैया क्लास चल रही है, बोर्ड की तैयारी चल रही है, क्लास 9th की भी शुरू हो जाएगी अब आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं जो है आपके लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड भी नजदीक है और 9th के एग्जाम भी नजदीक है। ठीक, क्लियर है? तो भैया मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अगली किसी क्लास में ग्रामर की। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।